हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। आज करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11th है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 11.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बिना देरी करे रीड करते हैं। हमसे कह रहा है कि डायमीटर है एक कोन का 10.5 सेंटीमीटर और उसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए बिना देरी करे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करे पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे जो बोला है वो गिवन अपना लिख लेते हैं। हमको डायमीटर दे रखा है इस क्वेश्चन में 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें स्लांट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये इसको भी एल से डिनोट करते हैं। स्लांट हाइट होता है ये जो साइड वाली तिरछी साइड होती है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये डायमीटर हो गया, इसका आधा आपका बेस हो गया, ठीक है। स्लांट हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमको इसका CS से निकालना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको CS से ऑफ कोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है πRL, ठीक है, πRL। अब देखिए यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस होता है वो डायमीटर अपॉन में 2 होता है। तो डायमीटर कितना है 10.5 अपॉन में 2। तो यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा 5.5 सेंटी, यानी 5.25 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CS से ऑफ कोन। फॉर्मूला पुट कीजिए πRL 22/7 इंटू रेडियस आपका 5.25 आ चुका था। स्लांट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.75 से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 10 है जैसे, तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 7.5। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 165 सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो चलिए बिना देरी करे अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आशा है आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बिना देरी करे सेकंड को रीड करते हैं। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, मतलब मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 सेंट यानी मीटर। तो बच्चों सबसे पहले जो गिवन है हमको सेकंड क्वेश्चन में वो आप लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है इसमें स्लांट हाइट गिवन है, ठीक है। स्लांट हाइट जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो हमको गिवन है 21 मीटर, और इसका डायमीटर जो है यानी कोन का वो हमें गिवन है 24 मीटर, और निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी TSA शॉर्ट में हम बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले। TSA ऑफ कोन जो हमारा होता है वो होता है आपका πR ब्रैकेट में L+R। ये जो L है ना ये स्लांट हाइट है। तो ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा स्लांट हाइट, कहीं आप इसे लेंथ समझ ले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। हमें डायमीटर दे रखा है, रेडियस है ये R, रेडियस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए आप यहाँ से अपना रेडियस, यानी 24 का आधा जो कि होता है 12 मीटर है, तो 12 मीटर। रेडियस आपका 12 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख लीजिए, यानी निकाल लीजिए कोन का TSA, ठीक है, जो कि होता है πR ब्रैकेट में L+R, स्लांट हाइट प्लस रेडियस। ये आपका 22/7 हो जाएगा पाई की वैल्यू। रेडियस हो जाएगा आपका 12 मीटर, और ये स्लांट हाइट आपको दे रखा है 21, रेडियस है 12, 21 + 12। अब यहाँ से सॉल्व करते चलिए। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये एडिशन करके आपका 33 हो जाएगा। उसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये 12 है, इसको इंटू कर लेंगे तो 22/7 इंटू 396 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 8712/7। फर्दर इसे डिवीज़न करेंगे तो आपका आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ चुका है, तो यही इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब बच्चों चलिए थर्ड क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कोन का 308 मीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस बेस का और TSA कोन का।
तो चलिए फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सब चीज़ मैंने गिवन लिख दी है जो जो हमें पता था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें जो चीज़ गिवन रहती है ना, यानी जो हमें दे रखा है उसी का फॉर्मूला हम एक्चुअली लगाएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले रेडियस निकालना है, तो सबसे पहले सी एस से कोण का लगाइए, यानी फॉर्मूला इसमें जो कि होता है पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको एक तरफ लिख लीजिए LHS में, और RHS में आपका ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। देखिए रेडियस हमें पता नहीं है तो आर एज इट इज आ जाएगा, और स्लांट हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर आपका हो चुका है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये आपका 308 हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 7 2 ज़ा 14, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 44 इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीज़न में चला जाएगा, 44 इज इक्वल टू आर। अब इससे हम सिंपली डिवीज़न कर लेंगे, इसको डिवीज़न कर लिया, उसके बाद ये आपका आ गया 7, यानी रेडियस जो है आपका वो आ चुका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब चलिए उसके बाद हम करते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोला है, TSA निकालो कोण का, ठीक है। तो TSA ऑफ कोण का फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं, पाई आर ब्रैकेट में स्लांट हाइट प्लस रेडियस, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/60, रेडियस अभी 7 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं, स्लांट हाइट हमें 14 गिवन है और रेडियस 7, ठीक है। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे ये 22, 14 प्लस 7 हम करेंगे तो यहाँ पे ये 21 आ गया, तो 22 इंटू में 21 करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्दर तो आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इतना ही था इसका आंसर, पहले रेडियस निकालना था फिर इसका TSA। तो बच्चों यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 9th के सारे चैप्टर्स इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।